प्रश्न एक प्रश्न जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? विकल्प ए शैवाल, बी प्लवक, सी मछलियां, डी प्रवाल। सही उत्तर ए शैवाल। व्याख्या जलीय पारितंत्र में शैवाल प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न दो प्रश्न प्लवक मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? विकल्प ए सूर्य के प्रकाश, बी पोषक तत्व, सी दोनों, डी हवा। सही उत्तर सी दोनों। व्याख्या प्लवक फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव होते हैं जो जलीय पारितंत्र में भोजन बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश और विकास के लिए पानी में घुले हुए पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट पर निर्भर होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न तीन प्रश्न प्रवाल भित्तियों का सफेद हो जाना किसके कारण होता है? विकल्प ए जल का तापमान बढ़ना, बी अम्लीय वर्षा, सी अत्यधिक पोषक तत्व, डी नाइट्रोजन की कमी। सही उत्तर ए जल का तापमान बढ़ना। व्याख्या प्रवाल भित्तियों का सफेद होना कोरल ब्लीचिंग मुख्य रूप से समुद्री जल के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। तापमान बढ़ने से प्रवाल तनावग्रस्त हो जाते हैं और अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल जूजेंथेले को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे सफेद दिखाई देते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न चार प्रश्न तटीय पारितंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता क्यों पाई जाती है? विकल्प ए पोषक तत्वों की अधिकता, बी उथला पानी, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी दोनों। व्याख्या तटीय क्षेत्रों में पोषक तत्वों की अधिकता, नदियों द्वारा लाए गए पोषक तत्व और उथला पानी जहां सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचता है, दोनों ही कारण उच्च जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। पोषक तत्व और प्रकाश पौधों और जीवों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न पांच प्रश्न जल में डीओ का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक, बी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, सी डायरेक्ट ऑर्गेनिक, डी डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक। सही उत्तर बी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। व्याख्या जीओ का मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। ये जलीय जीवों के श्वसन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपका अगला सवाल है प्रश्न छह प्रश्न मैंग्रोव वनों को कौन से पारिस्थितिक खतरे का सामना करना पड़ता है? विकल्प ए कटाई, बी प्रदूषण, सी तटीय निर्माण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या मैंग्रोव वनों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें लकड़ी और चारे के लिए कटाई, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से प्रदूषण और बंदरगाहों, सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए तटीय विकास शामिल है। आपका अगला सवाल है प्रश्न सात प्रश्न रट टाइड का कारण क्या है? विकल्प ए शैवाल का अत्यधिक बढ़ाव, बी ज्वार, सी प्रदूषण, डी जल तापमान। सही उत्तर ए शैवाल का अत्यधिक बढ़ाव। व्याख्या रट टाइड, जिसे शैवाल प्रस्फुटन अल्गल ब्लूम भी कहा जाता है, तब होता है जब कुछ खास प्रकार के शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये शैवाल पानी को लाल या भूरा रंग दे सकते हैं और कभी कभी जहरीले भी होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न आठ प्रश्न समुद्र की सबसे गहरी जगह कौन सी है? विकल्प ए मरियाना गर्त, बी बिस्के खाड़ी, सी अटलांटिक गर्त, डी ग्रीनलैंड सागर। सही उत्तर ए मरियाना गर्त। व्याख्या मरियाना गर्त मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह पृथ्वी पर समुद्र का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। आपका अगला सवाल है प्रश्न नौ प्रश्न जलीय पारितंत्र में जल का पीएच कम होने पर क्या प्रभाव होता है? विकल्प ए जैव विविधता घट जाती है, बी ऑक्सीजन बढ़ जाती है, सी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, डी जल का तापमान बढ़ जाता है। सही उत्तर ए जैव विविधता घट जाती है। व्याख्या पानी का पीएच कम होने का मतलब है कि पानी अधिक अम्लीय हो रहा है। अम्लीयता कई जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती है और इससे जैव विविधता में कमी आती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 10 प्रश्न ब्लू होल किसे कहा जाता है? विकल्प ए जलीय गड्ढा, बी समुद्री गुफा, सी गहरा समुद्र, डी खारे पानी का क्षेत्र। सही उत्तर ए
जलीय गड्ढा। व्याख्या। ब्लू होल समुद्र के अंदर स्थित एक बड़ा, गहरा, गोलाकार जलीय गड्ढा या सिंकहोल होता है। ये अपनी गहराई के कारण गहरे नीले रंग के दिखाई देते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 11 प्रश्न थर्मोकलाइन किसे कहते हैं? विकल्प ए तापमान का स्थिर स्तर, बी तापमान में तीव्र गिरावट, सी तापमान में वृद्धि, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी तापमान में तीव्र गिरावट। व्याख्या। थर्मोकलाइन पानी की वह परत है जहां गहराई के साथ तापमान में तेजी से गिरावट होती है। यह परत गर्म ऊपरी पानी को ठंडे गहरे पानी से अलग करती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 12 प्रश्न जलीय पारितंत्र में अपवर्तन टर्बिडिटी का क्या प्रभाव होता है? विकल्प ए सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, बी ऑक्सीजन बढ़ जाती है, सी पानी साफ हो जाता है, डी जल स्तर बढ़ जाता है। सही उत्तर ए सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। व्याख्या। अपवर्तन टर्बिडिटी पानी में निलंबित कणों जैसे मिट्टी, गाद के कारण होने वाले धुंधलेपन का माप है। उच्च अपवर्तन पानी में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को कम कर देता है, जिससे जलीय पौधों और शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 13 प्रश्न समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? विकल्प ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर सी कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या। समुद्री जल में घुली हुई गैसों में सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की होती है। महासागर वायुमंडल से बड़ी मात्रा में CO2 अवशोषित करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 14 प्रश्न कौन सा जल स्रोत रामसर स्थल के तहत संरक्षित होता है? विकल्प ए तालाब, बी कच्छ भूमि, सी झील, डी नदी। सही उत्तर बी कच्छ भूमि। व्याख्या। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि वेटलैंड्स के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कच्छ भूमि जैसे दलदल, मैंग्रोव और पीटलैंड रामसर स्थलों के रूप में नामित किए जाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 15 प्रश्न मछलियों की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? विकल्प ए वेल शार्क, बी ग्रेट व्हाइट शार्क, सी ब्लू फिन टूना, डी डॉल्फिन। सही उत्तर ए वेल शार्क। व्याख्या। वेल शार्क रिनकोडॉन टाइपस दुनिया की सबसे बड़ी मछली प्रजाति है। यह एक फिल्टर फीडिंग शार्क है जो मुख्य रूप से प्लवक खाती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 16 प्रश्न कौन सा महासागर जैव विविधता में सबसे अग्रणी है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर बी प्रशांत महासागर। व्याख्या। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और ये अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव, प्रवाल भित्तियां और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 17 प्रश्न समुद्र के पानी में लवणता का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? विकल्प ए 1%, बी 2.5%, सी 3.5%, डी 5%। सही उत्तर सी 3.5%। व्याख्या। समुद्र के पानी की औसत लवणता लगभग 3.5% होती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 1000 ग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण, मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड, घुला होता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 18 प्रश्न मैंग्रोव वनों को कौन से पारिस्थितिक खतरे का सामना करना पड़ता है? विकल्प ए कटाई, बी प्रदूषण, सी तटीय निर्माण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। मैंग्रोव वनों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें लकड़ी और चारे के लिए कटाई, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से प्रदूषण और बंदरगाहों, सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए तटीय विकास शामिल है। ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 19 प्रश्न ज्वारीय पारितंत्र में मुख्य चुनौती क्या है? विकल्प ए जल स्तर का परिवर्तन, बी प्रदूषण, सी तापमान में परिवर्तन, डी ऑक्सीजन की कमी। सही उत्तर ए जल स्तर का परिवर्तन। व्याख्या। ज्वारीय पारितंत्र जैसे कि ज्वारनमुख और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में जीवों को प्रतिदिन 2 बार उच्च और निम्न ज्वार के कारण होने वाले जल स्तर में उतार चढ़ाव के अनुकूल होना पड़ता है। आपका अगला सवाल है
प्रश्न 20। प्रश्न बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस किसके कारण होता है? विकल्प ए रासायनिक अभिक्रिया, बी तापमान, सी सूर्य का प्रकाश, डी पोषक तत्व। सही उत्तर ए रासायनिक अभिक्रिया। व्याख्या बायोल्यूमिनेसेंस जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है जिसमें ल्यूसीफेरिन नामक एक यौगिक ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 21। प्रश्न कौन सा समुद्री जीव कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ बनाने में मदद करता है? विकल्प ए केकड़े, बी प्रवाल, सी घोंघा, डी झींगा मछली। सही उत्तर बी प्रवाल। व्याख्या प्रवाल कोरल्स कृत्रिम रीफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जब उन्हें क्षतिग्रस्त रीफ या कृत्रिम संरचनाओं पर प्रत्यारोपित किया जाता है। वे एक कठोर कंकाल बनाते हैं जो अन्य समुद्री जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 22। प्रश्न समुद्र में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? विकल्प ए तटीय क्षेत्र, बी गहरे समुद्र, सी एस्ट्यूरी, डी प्रवाल भित्ति। सही उत्तर डी प्रवाल भित्ति। व्याख्या प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं। वे विभिन्न प्रकार की मछलियों, अकशेरुकी और अन्य समुद्री जीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करती हैं। इन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 23। प्रश्न ताजे पानी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विकल्प ए नदी, बी झील, सी दलदल, डी तालाब। सही उत्तर ए नदी। व्याख्या नदियां रिवर्स ताजे पानी के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है जो लंबाई में हजारों किलोमीटर तक फैली हो सकती हैं और विभिन्न प्रकार के आवासों और जीवों का समर्थन करती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 24। प्रश्न समुद्री मछलियों के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? विकल्प ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। सही उत्तर बी चीन। व्याख्या चीन दुनिया में समुद्री मछली पकड़ने और जलीय कृषि एक्वाकल्चर में अग्रणी देश है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 25। प्रश्न ओशन डेड जोन का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए पोषक तत्वों की अधिकता, बी ऑक्सीजन की अधिकता, सी प्रदूषण, डी तापमान। सही उत्तर ए पोषक तत्वों की अधिकता। व्याख्या ओशन डेड जोन्स पानी के वे क्षेत्र हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि अधिकांश समुद्री जीव जीवित नहीं रह सकते। इसका मुख्य कारण कृषि और अपशिष्ट जल से पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का अत्यधिक प्रवाह है जो शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ावा देता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं और सड़ते हैं तो वे पानी में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिससे डेड जोन बनता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 26। प्रश्न कौन सा महासागर अम्लीय होने की ओर बढ़ रहा है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी सभी महासागर। सही उत्तर डी सभी महासागर। व्याख्या जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ रही है। महासागर इस अतिरिक्त CO2 का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित करते हैं जिससे वे अधिक अम्लीय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को महासागरीय अम्लीकरण ओशन एसिडिफिकेशन कहा जाता है। सभी महासागर इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 27। प्रश्न समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण किस पारितंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है? विकल्प ए प्रवाल भित्ति, बी एस्ट्यूरी, सी गहरे समुद्र, डी तटीय क्षेत्र। सही उत्तर डी तटीय क्षेत्र। व्याख्या प्लास्टिक प्रदूषण तटीय क्षेत्रों कोस्टल एरियाज को सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि अधिकांश प्लास्टिक कचरा भूमि से नदियों और धाराओं के माध्यम से बहकर तटों पर जमा होता है। प्रश्न 28। प्रश्न प्रवाल भित्तियां किसके लिए संवेदनशील होती हैं? आपका अगला सवाल है ए तापमान, बी pH स्तर, सी प्रदूषण, डी सभी। सही उत्तर डी सभी। व्याख्या प्रवाल भित्तियां पानी के तापमान में परिवर्तन, अम्लीकरण, pH में कमी और प्रदूषण जैसे कि कृषि अपवाह और सीवेज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 29। प्रश्न
सबसे अधिक जैव विविधता किस प्रकार की झील में पाई जाती है? विकल्प ए उथली झील, बी गहरी झील, सी खारे पानी की झील, डी ताजे पानी की झील। सही उत्तर ए उथली झील। व्याख्या: उथली झीलों शैलो लेक्स में आमतौर पर गहरी झीलों की तुलना में अधिक जैव विविधता होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूरी जल राशि में प्रवेश कर सकता है, जिससे जलीय पौधों और शैवाल का विकास होता है, जो विभिन्न प्रकार के जीवों का समर्थन करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 30। प्रश्न: समुद्री जल का कौन सा घटक जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है? विकल्प ए लवणता, बी पीएच स्तर, सी ऑक्सीजन, डी सभी। सही उत्तर डी सभी। व्याख्या: समुद्री जल की लवणता, पीएच स्तर और घुलित ऑक्सीजन सभी समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कारक विभिन्न जीवों के लिए उपयुक्त आवास और रहने की स्थिति प्रदान करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 31। प्रश्न: यूफोटिक जोन किसे कहते हैं? विकल्प ए वो क्षेत्र जहां प्रकाश पहुंचता है, बी अंधकारमय क्षेत्र, सी गहरे पानी का क्षेत्र, डी प्रवाल क्षेत्र। सही उत्तर ए वह क्षेत्र जहां प्रकाश पहुंचता है। व्याख्या: यूफोटिक जोन समुद्र या झील का वह ऊपरी हिस्सा है जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में प्रवेश करता है ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। आपका अगला सवाल है प्रश्न 32। प्रश्न: समुद्री खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार क्या है? विकल्प ए प्लवक, बी मछली, सी केकड़े, डी प्रवाल। सही उत्तर ए प्लवक। व्याख्या: समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार में सूक्ष्म जीव प्लवक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और छोटी मछलियों और अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 33। प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा महासागर सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। सही उत्तर बी आर्कटिक महासागर। व्याख्या: जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक महासागर आर्कटिक ओशन सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। यहाँ समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे वैश्विक समुद्री स्तर बढ़ रहा है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 34। प्रश्न: डेड जोन का निर्माण किसके कारण होता है? विकल्प ए ऑक्सीजन की कमी, बी तापमान में वृद्धि, सी लवणता में कमी, डी प्रदूषण। सही उत्तर ए ऑक्सीजन की कमी। व्याख्या: डेड जोन्स जलीय क्षेत्रों में ऐसे भाग होते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है, हाइपोक्सिया। यह स्थिति जलीय जीवों के लिए घातक होती है। मुख्य कारण पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का अत्यधिक प्रदूषण है, जो शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ावा देता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं और सड़ते हैं तो अपघटन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे डेड जोन बनते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 35। प्रश्न: प्रवाल भित्तियों की रक्षा के लिए कौन सा प्रयास किया जाता है? विकल्प ए मछली पकड़ने पर रोक, बी प्रदूषण नियंत्रण, सी कृत्रिम भित्तियों का निर्माण, डी सभी। सही उत्तर डी सभी। व्याख्या: प्रवाल भित्तियों की रक्षा के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, जिनमें मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना, विशेषकर उन तरीकों पर जो भित्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करना जैसे कृषि अपवाह और सीवेज को कम करना, और क्षतिग्रस्त भित्तियों को बहाल करने के लिए कृत्रिम भित्तियों का निर्माण करना शामिल है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 36। प्रश्न: किस जल स्रोत में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? विकल्प ए नदी, बी तालाब, सी झील, डी समुद्र। सही उत्तर ए नदी। व्याख्या: नदियों रिवर्स में आमतौर पर तालाबों, झीलों और समुद्रों की तुलना में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसका कारण नदी के पानी का निरंतर प्रवाह और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ मिश्रण है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 37। प्रश्न: मैंग्रोव वनों का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए तटीय कटाव को रोकना, बी जैव विविधता को बनाए रखना, सी कार्बन अवशोषण, डी सभी। सही उत्तर डी सभी। व्याख्या: मैंग्रोव वन
मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्य करते हैं, जिनमें तटों को कटाव से बचाना, विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए आवास प्रदान करके जैव विविधता को बनाए रखना और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ब्लू कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना शामिल है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 38 प्रश्न एस्ट्यूरी क्या है? विकल्प ए नदी का मुहाना, बी झील, सी दलदल, डी तट। सही उत्तर ए नदी का मुहाना। व्याख्या एस्ट्यूरी एस्चुअरी एक ऐसा तटीय जल निकाय है जहां नदी का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो कई जीवों के लिए नर्सरी ग्राउंड के रूप में कार्य करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 39 प्रश्न किस जल निकाय को ताजे पानी की समुद्र कहा जाता है? विकल्प ए झील बैकाल, बी कैस्पियन सागर, सी डेड सी, डी विक्टोरिया झील। सही उत्तर डी कैस्पियन सागर। व्याख्या कैस्पियन सागर कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन इसकी लवणता समुद्र की तुलना में काफी कम है। इसके विशाल आकार और कम लवणता के कारण इसे कभी कभी ताजे पानी का समुद्र कहा जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 40 प्रश्न प्रवाल भित्तियों का रंग फीका क्यों पड़ता है? विकल्प ए पानी का तापमान बढ़ने से, बी पीएच स्तर कम होने से, सी लवणता में कमी, डी प्रदूषण। सही उत्तर ए पानी का तापमान बढ़ने से। व्याख्या प्रवाल भित्तियों का रंग फीका पड़ना, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, मुख्य रूप से पानी के तापमान में वृद्धि के कारण होता है। जब तापमान बढ़ता है तो प्रवाल तनावग्रस्त हो जाते हैं और अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल जूजनथेले को बाहर निकाल देते हैं। ये शैवाल प्रवाल को रंग और भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए इनके निष्कासन से प्रवाल सफेद दिखाई देते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 41 प्रश्न रेनबो फिश कहाँ पाई जाती है? विकल्प ए मीठे पानी में, बी समुद्री पानी में, सी खारे पानी में, डी सभी। सही उत्तर ए मीठे पानी में। व्याख्या रेनबो फिश मीठे पानी की मछलियों का एक समूह है जो अपने चमकीले रंगों के लिए जानी जाती हैं। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी की नदियों, झीलों और दलदलों में पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 42 प्रश्न किस जलीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पहुंचता है? विकल्प ए तटीय क्षेत्र, बी एस्ट्यूरी, सी गहरे समुद्र, डी प्रवाल भित्ति। सही उत्तर ए तटीय क्षेत्र। व्याख्या तटीय क्षेत्रों कोस्टल जोन्स में, विशेष रूप से उथले क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पहुंचता है क्योंकि पानी की गहराई कम होती है। गहरे समुद्र में प्रकाश बहुत कम या बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। आपका अगला सवाल है प्रश्न 43 प्रश्न जलीय पारितंत्र में किसकी वृद्धि से ऑक्सीजन की कमी होती है? विकल्प ए शैवाल, बी मछली, सी प्रवाल, डी केकड़े। सही उत्तर ए शैवाल। व्याख्या जलीय पारितंत्र में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन से ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया हो सकती है। जब बड़ी मात्रा में शैवाल मर जाते हैं तो उनके अपघटन में बहुत अधिक ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 44 प्रश्न किस प्रकार का जल निकाय दलदली भूमि का हिस्सा है? विकल्प ए तालाब, बी झील, सी नदी, डी आर्द्र भूमि। सही उत्तर डी आर्द्र भूमि। व्याख्या आर्द्र भूमि वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिट्टी पानी से संतृप्त या डूबी रहती है, या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से। दलदली भूमि, मार्शेस, स्वैम्प्स आर्द्र भूमि के प्रकार हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 45 प्रश्न कौन सा जलीय जीव फिल्टर फीडर के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए स्पंज, बी केकड़े, सी झींगा, डी घोंघा। सही उत्तर ए स्पंज। व्याख्या स्पंजेस फिल्टर फीडर होते हैं। ये अपने शरीर में बने छिद्रों के माध्यम से पानी को अंदर खींचते हैं और उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक पदार्थों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 46 प्रश्न एल नीनो का प्रभाव किस महासागर पर होता है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर बी प्रशांत महासागर। व्याख्या एल नीनो
एल नीनो एक जलवायु घटना है जो मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि से जुड़ी है। इसका प्रभाव दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 47। प्रश्न प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? विकल्प ए गहरे समुद्र में, बी उथले पानी में, सी खारे पानी में, डी सभी। सही उत्तर बी उथले पानी में। व्याख्या प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स मुख्य रूप से उथले, गर्म, साफ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती हैं, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है ताकि सहजीवी शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकें। आपका अगला सवाल है प्रश्न 48। प्रश्न समुद्री जल का pH सामान्य रूप से कितना होता है? विकल्प ए 6.5, बी 7, सी 8.1, डी 5.5। सही उत्तर सी 8.1। व्याख्या समुद्री जल का pH सामान्य रूप से लगभग 8.1 होता है, जो थोड़ा क्षारीय बेसिक होता है। हालांकि महासागरीय अम्लीकरण के कारण ये धीरे धीरे कम हो रहा है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 49। प्रश्न कौन सा महासागर अग्निवलय के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही उत्तर ए प्रशांत महासागर। व्याख्या प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन अग्निवलय रिंग ऑफ फायर के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 50। प्रश्न ब्लैक वाटर का संबंध किससे है? विकल्प ए प्रदूषित जल, बी नदी जल, सी दलदली क्षेत्र, डी महासागर। सही उत्तर सी दलदली क्षेत्र। व्याख्या ब्लैक वाटर एक प्रकार का मीठे पानी का जलमार्ग है जो आमतौर पर दलदली क्षेत्रों या घने जंगलों से होकर बहता है। पानी का गहरा रंग टैनिन और अन्य कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है जो वनस्पति के अपघटन से निकलते हैं।